राइस तो आपने काफ़ी ज़्यादा बनाए होंगे, हर तरह से बनाए होंगे, बिरयानी खाई होगी, चिकन राइस, मटन राइस, बीफ राइस, हर तरह के राइस खाए होंगे। लेकिन आज जो मेरे फेवरेट राइस हैं, जो मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है, आज मैं आप लोगों को वो देने लगी हूँ। क्या याद करेंगे आप कि किसी ने हमें इतनी मज़े की रेसिपी दी थी और हमने ये बनाए थे, सब ने तारीफ़ की थी। तो ये वाले राइस आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। सबसे पहले चावल लेने हैं, पुराने चावल, उनको अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख देना। मैं बना रही हूँ यहाँ पे 2 गिलास, आप चाहे तो कम या ज़्यादा बना सकते हैं। पानी को सबसे पहले बॉईल करने के लिए रखेंगे, तब तक हम अपना चिकन मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए सिर्फ एक आपने लहसुन लेने हैं, 3 से 4 जवे, उसको अच्छे से कूट लेना है। जब तक लहसुन हम कूट के चिकन में डालेंगे, उसको पड़ा रहने देंगे, तब तक हमारे चावल जो उस साइड पे रखा है पानी बॉयल कर लेंगे। चिकन को मैरिनेशन के लिए लहसुन इसके अंदर डालेंगे और चिकन हमेशा बोनलेस यूज़ करें इस राइस में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हड्डी वाला इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना इरिटेशन होती है खाने में। तो यहाँ पे जो है पानी बॉयल हो चुका है। जैसे पानी बॉयल होगा तो डालेंगे 3 अदद हम छोटी इलायची, थोड़ा सा हमने चुटकी भर नमक और 2 से 3 चम्मच हमने सिरका डालना है, वाइट विनीगर। फिर हमने जो चावल धो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। हाँ, चावल तब डालने हैं जब पानी बॉयल होगा, उससे पहले ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालने। अगर ठंडे में डालेंगे तो काफ़ी देर तक इसको बॉयल करते रहेंगे। अगर उबलते हुए पानी में डालेंगे तो 1 से 2 बॉयल आएगा और आपके चावल जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। चावलों को फुल बॉयल करना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है, और ढक्कन जो है थोड़ा सा इस तरह से रखना है ताकि यहाँ से अगर पानी बॉयल हो तो बाहर ना गिरे। दूसरी तरफ एक अदद पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए, पिंच हमने थोड़ा सा साल्ट लिया है, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और झटपट से ये अंडे इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान और शानदार रेसिपी बनने वाली है, जाइएगा कहीं मत, पूरा देखिएगा और फिर ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे अंडों की स्मेल दूर करने के लिए आपने इसको 1 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। उससे पहले तक आपने इसको फ्राई करते रहना है, 1 मिनट से कम नहीं करना, वरना अंडों की स्मेल होगी और चावलों से अंडों की स्मेल आएगी। अच्छे से फुल तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, इसकी तोड़ फोड़ करनी है अच्छे से। जब ये तोड़ फोड़ हो जाए तो फिर इसको आपने एक साइड पर रख देना है। ये स्टेप आपने ध्यान से करना है। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 बॉयल मैंने दिए थे, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको पूरा आपने सॉफ्ट कर लेना है, अच्छे से बॉयल करना है। ये बिल्कुल रेडी हैं। अब एक टोकरी में डालें छलनी वाली, इसका पानी ये निकाल दें, ऊपर से ठंडा पानी गुजार के इनको अच्छे से धो के रख दें। फिर ये परफेक्ट बॉयल राइस रेडी हो जाएंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हमने ऑयल डालना है और फिर मैरिनेट चिकन डाल के इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। यहाँ पे एक स्टेप आपने लाजमी नोट करना है, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आपने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का पानी नहीं निकल आता, और उस पानी को हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके पेंदे से जो ऑयल है वो अलग हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है, चिकन का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं ऑयल है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और यहाँ पे चिकन वाइट हो गया और काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है। अगला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको मैंने लंबाई की शक्ल में काट लिया, आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है जिस तरह के आपको पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और यहाँ पे मैंने कैबेज का इस्तेमाल किया, बंद गोभी 1 कटोरी, और इसको भी हमने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो प्याज की तरह बन जाती है, बिल्कुल उस टाइप की होती है, पता भी नहीं चलता कि इसमें हमने बंद गोभी भी डाली थी। तो इसको हमने थोड़ा सा सौटे कर लेना है और बस, और ज़्यादा नहीं कुक करना। वैसे भी वेजिटेबल्स ज़्यादा कुक नहीं करनी चाहिए। स्पाइसेस सिर्फ 2 जाएंगे, 1 काली मिर्च जाएगी कुटी हुई, पाउडर नहीं जाएगा, कुटी हुई, और उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका। मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो 2 चम्मच इसमें मैंने नमक के ऐड किए हैं बस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, ना तो यहाँ पे ज़ीरे डालने हैं, ये ना खुश्क धनिया वगैरह, ना हल्दी, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई और नमक हस्बे ज़ायका डालना है, और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है मसालों को। और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं चीज़ें। अब अगला स्टेप आपने ध्यान से देखना है कि हमने इसमें क्या ऐड करना है, अगर मेरे तरीके से आपने चावल बनाकर खाने हैं तो। अब यहाँ
यहाँ पे जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा और खुशबूदार टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये वाले राइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं और इसकी देखने की लुक भी खूबसूरत होती है। तो चावल जो मैंने बॉयल करके रखे थे टोकरी के अंदर, पानी बिल्कुल नहीं है, पानी इसका निकाल लेना है, ड्राई कर लेना है, बाद में इसमें डालना है। तो आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट वाले चावल बन के रेडी होने वाले। आपको जो है यकीन भी नहीं आएगा आप इतने अच्छे चावल बना सकते हैं। तो घर पे बनाए, हर दाना अलग अलग और खिला खिला होगा, टेस्ट बहुत परफेक्ट और बढ़िया होगा। आपका दिल करेगा कि आए रोज़ हम इस तरह के चावल बनाएं और खाएं। अब इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज हैं तो वो डाल दें, आप चिली सॉस डाल दें, सोया सॉस डाल दें और विनीगर, ये 3 सॉसेस डाल दें। इनको डालने के बाद आपने फ्लेम थोड़ी हाई कर लेनी है ताकि जो सॉसेस हमने डाले हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। और इनको चावलों को जो है हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है। वैसे तो ऑलरेडी कुक हैं लेकिन सॉस की वजह से जो है इनको अच्छे से हमने खुश्क कर लेना है। सॉस खुश्क हो जाए, राइस अलग अलग हो जाए, फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। मतलब 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगा देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको सर्विंग के लिए एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट के अंदर आपने ये चावल जो है डाल देने हैं और सर्व कर लेने हैं। इतने मज़ेदार खुशबूदार ये राइस बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से यकीनन पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो चाहते हैं कि हम चावलों की अलग अलग और न्यू रेसिपी सीखें, बनाएं और खाएं। तो ये रेसिपी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो यहाँ पे एक लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कैसे लग रहे हैं आपको ये चावल, मेरी सीक्रेट रेसिपी, और फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।